एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी एंड आई एम योर नीट यूजी काउंसलिंग एक्सपर्ट। अब प्यारे बच्चों, पंजाब ने पहल कर दी है, अपना पहला नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कुछ अपडेट्स के साथ। इट इज नॉट अ सीट मैट्रिक्स, ना ही काउंसलिंग का कोई नोटिफिकेशन है। उसने इस नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ फीस का डिस्क्रिप्शन दिया है, रिजर्वेशन का डिस्क्रिप्शन दिया है और उसने ये बताया है कि कौन सी काउंसलिंग जो है, सेंट्रल काउंसलिंग कौन सा इंस्टीट्यूट मैनेज करेगा। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर आपके स्टेट का डोमिसाइल लगेगा। यहां पर कुछ जैसे सिख माइनॉरिटी कोटा भी होता है, जिसमें सिख कोटे के हिसाब से अगर आप दूसरे स्टेट के भी हैं, है ना बच्चे, तो आप सिख हैं तो यहां पर आपको थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलता है, जिससे आपको थोड़ा सा लिबरेसी मिल जाती है सीट लेने के लिए। यहां पर बेटा जी क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा भी है, जिसकी वजह से आपको क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन मिलता है। तो यहां पर कुछ कोटा इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ रिजर्वेशन की बात करूं तो यहां पर डिफेंस एंड स्पोर्ट्स कोटा भी पंजाब में इन्वॉल्व है, क्योंकि पंजाब इज वेरी अग्रेसिव स्टेट इन द स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ गया, पर इस नोटिफिकेशन से आपको ये पता चलेगा कि हो सकता है कि इस साल आपकी पंजाब की फीस हो सकता है नहीं बढ़ गई है। ठीक है, तो आज आपको इस पूरे नोटिफिकेशन में बताऊंगी, समझाऊंगी कि क्या क्या कहानी हुई है। तो लोग जो आपको भ्रमित कर रहे हैं ना, प्लीज डोंट डू भ्रमित यार। हाँ, फीसें बड़ी है, ये मैं आपको बता सकती हूँ, पिछले साल इतनी फीस नहीं थी। चलिए भैया शुरू करते हैं। ठीक है, तो नोटिफाई कर दिया है कि आपके क्या क्राइटेरिया होगा एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए। चलिए मोटे मोटे पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। जो सेंट्रलाइज, देखिए ये नोटिफिकेशन किस चीज के लिए बेटा जी, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए है। ठीक है, उन सारे एमबीबीएस बीडीएस कॉलेजेस के लिए, एक तो सरकारी वाले, ठीक है, साथ ही साथ सारे कोटास के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट कोटा हो, चाहे आपका, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं, चाहे आपका गवर्नमेंट कोटा हो, चाहे कोई माइनॉरिटी कोटा हो, चाहे आपका मैनेजमेंट कोटा हो, चाहे एनआरआई कोटा हो, सारे कोटास के अंदर जो भी रूल्स अप्लाई होंगे वो वही रूल अप्लाई होंगे जो कि नीट के रूल्स हैं। ठीक है, ये जो भी कोटा के, जिस कोटा के थ्रू एडमिशन होगा उसमें जो भी रूल लगेगा बेटा, वो जो नीट सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू लग रहा है वही यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पर जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग जो कंडक्ट करेगा उस यूनिवर्सिटी का नाम मैं बता देती हूँ, दैट इज द फरीदकोट यूनिवर्सिटी। ये वाला जो है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदकोट या फरीदकोट कह लो। ठीक है, यहाँ से आपकी सेंट्रलाइज काउंसलिंग जो है वो मैनेज होगी। क्लियर है बच्चे? आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये समझना है कि आपको अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है बेटा, तो आपके पास क्या होनी चाहिए बताओ जल्दी से। आपके पास होने चाहिए ये क्राइटेरिया। ठीक है, नंबर 1 चीज कि अगर आप पंजाब में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। देखो रूल्स बिल्कुल इनके सेम है, जैसे बाकियों के रूल्स होते हैं वैसे इनके भी रूल्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। कि यहाँ पर मान लीजिए पंजाब स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, ये हमारा जो बोर्ड है ये काफी स्लो चल रहा है, चलो लिख लो बेटा, है ना, देखो इसको देखो। ठीक है कभी कभी ये ऐसे नाटक करता है, सो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये मान लीजिए कि मैंने पंजाब लिखा, ठीक है, ओके, आई डोंट नो कि क्यों नहीं लिख रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि 15% सीटें कौन मैनेज करेगा बेटा, ऑल इंडिया कोटे के थ्रू मैनेज कर होगी, और वो होगी बेटा एमसीसी के द्वारा। कैसे होगी बच्चों? एमसीसी के द्वारा। और आप सभी लोगों को ये पता है कि जो 85% सीटें हैं, जो 85% सीटें हैं वो कौन मैनेज करेगा बच्चों? 85% सीटें मैनेज करेगा आपका स्टेट। ठीक है, स्टेट मैनेज करेगा। अब स्टेट में भी सारा काउंसलिंग कौन मैनेज करेगा? फरीदकोट का कॉलेज, बाबा फरीद जो कॉलेज है आपका स्टेट का, फरीदकोट का। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, तो आपके पास होना चाहिए नंबर 1 चीज डोमिसाइल। तो अगर आपने अभी तक डोमिसाइल नहीं बनवाया है तो प्लीज मेक श्योर कि डोमिसाइल बनवा लीजिए। ठीक है, डोमिसाइल बनवाने के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। ठीक है, नंबर 1 चीज, या तो आप परमानेंट रेजिडेंट हैं वहां के, या तो आपने 11th 12th वहां से की, ठीक है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है, या पहले आप रहते थे फिर वहां चले गए, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, कुछ रिजर्वेशन भी दिया गया है। ठीक है, चिल्ड्रन द वार्ड्स ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट पोस्टेड आउटसाइड ऑफ पंजाब स्टेट और वर्क इन डेपुटेशन एटलीस्ट 3 years ऑफ द सर्विस। डेपुटेशन में थे, मान लो आप बाहर से कहीं से आए, 3 साल या सर्विस की, तो भी आप डोमिसाइल बनवा सकते हो। आप पंजाब के थे पर आप कहीं और चले गए तो भी आप डोमिसाइल यहाँ का बनवा सकते हैं। तो डोमिसाइल आपको जरूरी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिना डोमिसाइल के आपका काम नहीं होगा। अब सीधे मैं जिस चीज पे आना चाहती हूं वो ये है बच्चों, एडमिशन जो है ये वाला जो है एमबीबीएस कोर्स के लिए बेटा जी, यहां पर आपको एडमिशन, ये है आपकी अथॉरिटी जो आपको एडमिशन देंगी। बीडीएस कोर्स के लिए ये अथॉरिटीज हैं जो आपको एडमिशन देंगी। ठीक है, अब आ जाओ फीस देखते हैं। फर्स्ट ईयर की फीस एमबीबीएस कोर्स के लिए इन्होंने दी है 2,02,000 रुपए। ठीक है, तो अगर आप 5 साल कर रहे हो तो 10 लाख रुपए आपको लगेगा। ठीक है, ये है गवर्नमेंट कॉलेज की,
गवर्नमेंट कॉलेज की, दैट इज अ वेरी ह्यूज फीस बेटा, ठीक है। अगर सेकंड ईयर की फीस तो ये मान लो 2,02,000 की, फिर बढ़ गई, सेकंड ईयर की कितनी हो गई 2,22,000, फिर थर्ड ईयर की और हो गई 2,44,000, फिर फोर्थ ईयर की और हो गई 2,68,000 और लास्ट ईयर की हो गई 1,47,000। तो अगर आप इसको टोटल करो तो कितना बनेगा बेटा, काफी पैसा बन गया, 12 लाख के आसपास, 12-13 लाख के आसपास आपकी एमबीबीएस होगी, ठीक है, होगी कि नहीं होगी, तो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर आप बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हो बच्चों, तो आपकी फीस देख लीजिए एक बार, जो कि मैं दिखाना चाहती हूँ। फर्स्ट ईयर की 80,000, सेकंड ईयर की 90,000, थर्ड ईयर की 1 लाख एंड फोर्थ ईयर की 1,10,000, ठीक है बच्चों। अब पंजाब में हर कॉलेज है, पंजाब में भी कई सारे कॉलेजेस हैं, उनमें क्या पेशेंट लोड होता है, उनकी क्या एलिमनी है, कितने साल पुराना है, कितने बैचेस उससे निकले, ये सारी जानकारी आपको एडमिशन के पहले लेनी पड़ेगी। तो मैम ये कौन देगा हमको जानकारी, तो बेटा जी हम लोग देंगे। तो हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर है ना, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर 8 दैट इज द 7838, मैं अपना नंबर लिख रही थी 7838, ठीक है, 7838 501-509, ठीक है, 501-508, ठीक है। तो दैट इज द काउंसलिंग का नंबर जिस पर आपको बात करनी है, 5738-501-508, ठीक है। 509 है यार, भूल गई मैं, 509, ठीक है, देखो अपना ही नंबर लिख देती हूँ कई बार, ठीक है। तो 509 57838501-509, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीधा सिस्टम ये है, ठीक है, 7838501509। तो हमारे पास काउंसलिंग के 2 बैचेस हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। आप पहले तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, दैट इज वेरी मैंडेटरी, क्योंकि यहीं पे सारे नोटिफिकेशन आते हैं, सब कुछ आता है, ठीक है, सब कुछ यहीं आता है, सारी पीडीएफ्स भी यहीं आती है। तो बेटा काउंसलिंग के हमारे पास 2 बैचेस हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे मेरा नंबर तैयार है कि मुझे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, सरकारी बीडीएस, बीएमएस, एमबीबीएस, बीएचएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, कुछ भी सरकारी मिलेगा, तो आप ये वाला प्लान ज्वाइन करो, दैट इज अ काउंसलिंग लाइट। ये 6,000 रुपये का दिख रहा है। एक है बेटा जी काउंसलिंग प्लस, जो आपको 10,000 रुपये का दिख रहा है, पर सरप्राइज है आपके लिए, यहाँ पे डीम्ड, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, आपके सारे सरकारी कॉलेजेस सब इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये सबसे मोस्ट ट्रस्टेबल एंड मोस्ट चूजन कोर्स हमारा यही बच्चे ले रहे हैं। हम 1-to-1 काउंसलिंग करा रहे हैं, इस दोनों में 1-to-1 काउंसलिंग है, सबके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए हो। नंबर 3 जो हम करवा रहे हैं, दैट इज द प्ले बुक हम आपकी बनवा रहे हैं, काउंसलिंग प्ले बुक। मान लो वहाँ जाके अपग्रेड करना है आपको, हम आपको हेल्प करेंगे। तो हम आपको जब तक आप कॉलेज में सेटल नहीं हो जाते तब तक हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चों। और ये बहुत सारी और चीजें राउंड वाइज, सबसे पहले हम अलर्ट दे रहे हैं, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं, टेलीग्राम में सबसे पहले पीडीएफ हमारी जा रही है, सबसे ज्यादा पीडीएफ, सबसे ज्यादा एक्यूरेट डेटा हम दे रहे हैं, मुझे ही पता है। अब देखो गिफ्ट पे क्लिक करोगे तो जो आपका 6,000 वाला कोर्स है 3,000 का हो जाएगा, और जो 10,000 वाला वो 5,000 का हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि जाइए, और अगर आप गिफ्ट पे नहीं क्लिक करें तो GMC 50 कोड यूज कर लीजिएगा, तो 3,000 और 5,000 का हो जाएगा। जाइए और अभी खरीद लीजिए। फिलहाल के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से पंजाब की जो फीस है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पंजाब की जो फीस है बच्चों वो बढ़ चुकी है। पिछले साल इतनी फीस नहीं थी, पर इस साल जो है बहुत ज़्यादा फीस कर दी गई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पंजाब में के स्टेट का मैं एक अलग वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।